मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह व्यूज रूम में मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में आज शपथ ग्रहण की तैयारी है। शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उनके सहयोगी दल सरकार में शामिल होंगे या ना होंगे, इस पर जो है अभी सस्पेंस बना हुआ है। अजीत पवार तो मान गए हैं कि वे डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, यह तो स्पष्ट हो गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे अभी तक संकेत नहीं दे पाए हैं कि वे सरकार में रहेंगे या सरकार से बाहर रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम 10 दिन पहले ही आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी को नेता तय करने में 10 दिन लग गया। आखिर क्या थी कहानी, क्या था संकट कि 10 दिनों तक नेता का चयन नहीं हो पाया? कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, यह बातें पार्टी तय नहीं कर पाई। क्या कहानी थी, चुनौती क्या थी? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री काल में, अभी भी कार्यकारी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री काल में इस महायुति गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की। नैतिकता यही कहती है कि जिस नेता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ और अनुकूल परिणाम आए तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन सत्ता तो सत्ता होती है और सत्ता में सब कुछ जायज नाजायज कुछ नहीं देखा जाता है। नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। यह अलग बात है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आई और जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम हो गई। बावजूद नेता तो नेता होता है। मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और पार्टी ने कहा नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम सरकार बनाएंगे। बावजूद की सीटें बहुत कम थी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़प्पन दिखाया और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि महाराष्ट्र में भी कुछ इसी प्रकार की कहानी दोहराई जाएगी और एकनाथ शिंदे के प्रति भी बड़प्पन पार्टी दिखा पाएगी, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं कर पाई। मामला कुछ दूसरा है। एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री होते तो निश्चित रूप से जिन बातों को सैद्धांतिक आधार मिलना था वो सैद्धांतिक आधार नहीं मिल पाता। मित्रों, आपको पता है कि महाराष्ट्र राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र की बात जो है महाराष्ट्र से चलती है। वो महाराष्ट्र यानी नागपुर। नागपुर संघ का हेडक्वार्टर है, संघ की जन्मस्थली है नागपुर। संघ का जन्म नागपुर में हुआ। पहले बंगाल के बारे में कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक टुमारो। बंगाल चेतना का केंद्र हुआ करता था और बंगाल से जो बातें उठती थी पूरे हिंदुस्तान तक बात जाती थी। आज बंगाल की वह ताकत नहीं रह गई है, बंगाल का वह तासीर भी नहीं रह गया है कि बंगाल आज जो सोचेगा, आज जो बंगाल सोच रहा है बंगाल में ही सिमट के रह रहा है। बंगाल की खाड़ी जो है ना वही खामोश बनी रह जाती है, वहां से जो तूफान उठता है दूर तक नहीं जाता है। लेकिन महाराष्ट्र आज भारत की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। नागपुर जो सोचता है पूरा देश वही सोचता है। नागपुर जो नैरेटिव्स तय करता है पूरा देश उसी पर चलता है। नागपुर जो कॉल देता है लोग नागपुर की कॉल को सुनता है। नागपुर जो अपील करता है पूरा देश उसका अनुकरण करता है। मित्रों, लोकसभा चुनाव के पूर्व आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच तनातनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब स्वावलंबी हो चुकी है, अब संघ के सहयोग की जरूरत नहीं है। संघ ने भी आईना दिखाया कि आप देखिए संघ की ताकत क्या होती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार तो दूर स्वयं के बल पर बहुमत नहीं जुटा पाई। अगर नीतीश कुमार और नायडू का सहयोग ना मिला होता तो नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बन गई क्योंकि नायडू और नीतीश कुमार मेहरबान हुए। नायडू और नीतीश के मेहरबानी के बल पर मोदी की हुकूमत चल पड़ी है। लेकिन मोदी को संदेश मिल गया है कि मोदी तब तक है जब तक मोहन वहां मौजूद है। मोहन भागवत के ज्ञान के अलावे आप भारत की राजनीति में कुछ नहीं कर सकते हैं। लोकसभा में झटका मिला,
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी औकात में आ गई। संघ ने कमान संभाला और संघ ने अपनी ताकत दिखाई कि संघ की सांगठनिक ताकत कितनी बड़ी है, और हरियाणा में बम्पर जीत दिला दीजिए। और उस बम्पर जीत के बाद यह माना जा रहा है, यह मान लिया गया है कि संघ को नकार करके भारतीय जनता पार्टी दीर्घकाल तक राजनीति नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर सियासी दुनिया में ताकतवर बने रहना है तो संघम शरणम गच्छामि कहना पड़ेगा। वही कहानी फिर महाराष्ट्र में दोहराई गई और महाराष्ट्र के जो स्थानीय नेतृत्व थे वे संघ के शरण में गए, कहा कि आप ही तुम्हें वस्तु गोविंदम तुम्हें भी समर्पित, आप ही है सब कुछ है। और संघ ने भारतीय जनता पार्टी के अनुनय विनय पर संघ ने कमान संभाला और महाराष्ट्र में अपनी ताकत को झोंका, और उस ताकत के बल पर आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट रहा है वह मैचलेस रहा है, अभूतपूर्व रहा है और बड़े लेवल की जीत दर्ज की। यह तो कहानी हुई संघ की कि नागपुर अब केंद्र में बना हुआ है, नागपुर का विधायक मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक बड़ा संदेश है कि संघ के बल पर मुख्यमंत्री बनता है। संघ के बल पर अलग बात है कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, नहीं तो नागपुर के एमपी भी भारत का प्रधानमंत्री बनता। नितिन गडकरी, आप जानते हैं नितिन गडकरी लगातार जो मोदी को चुनौती देते रहे, बेबाक अपनी बात रखते रहे। अलग बात है कि गुजरात जो लॉबी है राजनीति में, ये लॉबी नितिन गडकरी को कभी पसंद नहीं की। बावजूद नितिन गडकरी संघ के बल पर अपने वजूद को जिंदा रखा और मनपसंद राजनीति उन्होंने की। कोई रोक ठोक नहीं, बिना दबाव का पॉलिटिक्स करते रहे नितिन गडकरी। यह है नागपुर का कमाल। फिलहाल जो शपथ ग्रहण है, आज शपथ ग्रहण 5 बजे है। अजीत पवार की भूमिका तय हो गई कि अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे, यह तो तय हो गई। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? एकनाथ शिंदे बीमार हो गए, बीमार होकर के घर चले गए और डॉक्टरों की टीम गई। लेकिन पता है कि बीमारी क्या होती है? राजनेता जब बीमार होते हैं तो कुर्सी सुहा दीजिए, सत्ता बोल दीजिए कान में कि सत्ता आपको मिल रही है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। और वही कारण है कि एकनाथ शिंदे ठीक हो गए और ठीक होने के बाद दिल्ली आए अपनी योजना लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने उन्होंने प्रार्थना की कम से कम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दो। एक बेहतर परंपरा की शुरुआत हो जाएगी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज की, तो कम से कम उस सम्मान में बनना चाहिए। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने सिरे से नकार दिया और घोषणा कर दी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी तमाम जोड़ घटाव गुना भाग करती रही। अगर नकार देते हैं तब क्या होगा, नहीं नकारते हैं तब क्या होगा, केंद्र में लाया जाए तब क्या होगा, महाराष्ट्र में ही उनको बांध के रखा जाए तब क्या होगा। ये तमाम प्रकार की कहानी पार्टी पढ़ती रही और नई पटकथा लिखी। अगर एकनाथ शिंदे चले भी जाते हैं तब क्या होगा। ये सब कुछ जोड़ घटाव करके आज देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा हो गई है। कुछ घंटे के बाद ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। शिंदे पर सस्पेंस जारी है और अभी तक तय नहीं हुआ कि शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे या ना बनेंगे। नहीं बनते हैं तो अस्थिरता जारी रहेगी, बनते हैं तो शिवसेना के सामने भी संकट है। भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर तुम सत्ता में ना रहे तुम शिवसेना को एकजुट बनाए नहीं रख सकते हो, और शिवसेना को खतरा दोनों तरफ से है। अगर पावर में नहीं गए शिंदे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी घाघ राजनीति करती है कि शिवसेना टूट करके ये टूटा हुआ मलबा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा। तो यह कहानी है खतरा भारतीय जनता पार्टी से कि अगर शिंदे पावर में नहीं गए तो अपने विधायक को वे बचा करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए मजबूरी है कि पावर में आए, लेकिन जो पावर बार्गेनिंग है वह हो नहीं पा रहा है। गृह मंत्रालय मांग रहे थे, नहीं मिला। मुख्यमंत्री कह रहे थे, वह तो पहले ही नकार दिया गया। मनचाहा विभाग भी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर शिंदे को भवन में ही रह जाते हैं, तो जो शिवसेना है शिंदे के नेतृत्व में
यह शिवसेना भविष्य में बच पाएगी या ना बच पाएगी कहना कठिन है। इसलिए 1-2 घंटे का गैप है। शायद शिंदे सोच रहे होंगे, अपने विधायक से बात कर रहे होंगे, कितना अच्छा कितना बुरा ये सब को जोड़ घटाव कर रहे होंगे। इंतजार करना है कि क्या होगा। दूसरी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरह की राजनीति करते आए हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, और महाराष्ट्र में यूपी का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी वहां भी कटेंगे बटेंगे। और वहां महाराष्ट्र में क्योंकि संघ की भूमि है, इसी प्रकार की राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से देवेंद्र को लाना यहां जरूरी था। अब राष्ट्र में नरेंद्र है और महाराष्ट्र में देवेंद्र है। यह कहानी अब संघ दोनों को साध करके अपनी राजनीति को संघ आगे बढ़ाना चाहेगा। दूसरा यह है कि शिंदे शिवसेना को किसी भी अब संस्था समूह और संगठन को अब यह अधिकार नहीं मिलेगा वो हिंदुत्व की राजनीति कर ले। मतलब हिंदुत्व की सबसे बड़े ठेकेदारी संघ के पास बनी रहेगी। हिंदुत्व की कवायद अब जैसा हिंदुत्व चाहेगा संघ वैसा हिंदुत्व देश में चलेगा। हिंदुत्व को लेकर का और कोई समानांतर राजनीति ना चले, इसको लेकर के भी संघ सजग है। और सब शिवसेना को अपने साथ जोड़ करके, अगर शिवसेना अलग हुई तो दोनों शिवसेना मिल जाती है तो एक और क्लस्टर पैदा हो जाएगा वो कमंडल की राजनीति करने के लिए। संघ नहीं चाहता है कि कोई नया क्लस्टर पैदा हो और फिर से वह आक्रामक शिवसेना खड़ी हो जाए। इसलिए शिवसेना को कमजोर बनाकर रखना संघ की भविष्य की राजनीति होगी। इसलिए संघ जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है एडमेंट है कि भविष्य में हमको किस प्रकार की राजनीति करनी है। देखना अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री बनते हैं, किसको किसको मंत्रालय मिलता है, और भविष्य की राजनीति जो है क्या होती है यह महाराष्ट्र तय करेगी। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। फिर हम इसी तरह की बातों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।